अब हम लोग क्या है, किसको पढ़ेंगे? शब्द। तो शब्द का पहले परिभाषा हम लोग जानेंगे, शब्द किसे कहते हैं, शब्द क्या है। हम जब तक इसको नहीं जानेंगे तब तक कुछ कर पाएंगे, बताइए? इसलिए हम लोग शब्द को कहने के लिए क्या है, उसका परिभाषा को जानना होगा, शब्द के बारे में जानना होगा। तो शब्द क्या है? वर्णों या अक्षरों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अगर सीधा कह देंगे कि वर्णों या अक्षरों के मेल को शब्द कहते हैं, तो सपोज दैट हमने वो अक्षर लिख दिया, क्या इसमें वर्ण और शब्द अक्षर नहीं जुड़ा हुआ क्या? क भी वर्ण है, ख भी वर्ण है, ट भी वर्ण है। क्या इसको हम शब्द कह सकते हैं? कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं? मंटू जी आप नीचे से बोलते हैं, आप ऊपर माथा उठा बोलिए, हम जो सुन रहे हैं सब थोड़े, हम पहले बता दिए कान के और आँख के बहुत तेज आदमी है, ठीक है? तो क और ख ट ये कोई सब भले वर्ण का संयोग है, अक्षर का संयोग है, लेकिन ये कैसा है? निरार्थक है। कैसा है? निरार्थक। इसलिए इसको हम क्या शब्द कहेंगे? शब्द दैट मीन्स मीनिंगफुल। क्या कहेंगे उसको? मीनिंगफुल। ये क्या है? मीनिंगलेस। ये क्या है? मीनिंगलेस है। तो हम लोग वैसे शब्द को कहेंगे जिसका अर्थ निकलता होगा। अब इसी को हम जोड़ते हैं कमल। कमल हुआ? तो कमल क्या है? शब्द है। क्यों? क्योंकि कमल का अर्थ हम जानते हैं, कमल दैट मीन्स ए टाइप ऑफ फ्लावर है, एक प्रकार का फूल है वो। इसलिए ये हम लोग क्या कहेंगे? इसको शब्द कहेंगे। शब्द दैट मीन्स सार्थक। अब हम लोग ये आपको नहीं पूछने जा रहे शब्द किसे कहते हैं, पूछेगा यह, जैसे आपको बता दिए कि रूढ़ शब्द के दो उदाहरण, रूढ़ शब्द के दो उदाहरण दे, या फिर आपको कह देगा लंबोदर। लंबोदर है ना? सही है सर। लंबोदर। तो रचना के दृष्टि से ये शब्द के कौन सा भेद है? लंबोदर रचना के दृष्टि से ये शब्द के कौन सा भेद है? पहले हम जानते हैं कि रचना उत्पत्ति समझ रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे। कौन कौन? और योग। ठीक है? उत्पत्ति के आधार पर चार कौन? तद्भव, देशज और विदेशज। उसके बाद अर्थ के आधार पर सार्थक और निरार्थक। पांचवा बोलिए रूपांतरण के आधार पर विकारी, अविकारी। तो दिक्कत ये हमारे शब्द के भेद हैं। रचना के दृष्टि से तीन भेद, रूढ़, योगरूढ़, योगी। उत्पत्ति के आधार पर चार, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। कोई दिक्कत? अर्थ के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर विकारी। इसमें से ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका जो है वो ये है और ये दो। इससे आप लोग को 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा शब्द के भेद से। आप लोग कह रहे हैं, अभी बताया हमने कि ग्रामर में आप लोग 70 नंबर हम दे के भेजेंगे, लेना आपका काम है। कहाँ से निकलेगा 70 नंबर वो भी बता देंगे, कैसे आप 70 नंबर ले लीजिएगा वो भी बता देंगे। मात्र आपको 10 नंबर का ऐसी वोकेशनल में देता है, प्रैक्टिकल में कितना नंबर दे रहा है? 20 नंबर। 20 नंबर बचा आपका, 20 नंबर लिटरेचर से आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो अब हम लोग रचना रूढ़। अभी मैंने एक शब्द आपको दिया, क्या? लंबोदर। क्या दिया? लंबोदर। लंबोदर एक शब्द दिया, ठीक है? यह रचना के दृष्टि से शब्द के कौन सा भेद में आता है? तो कौन सा भेद बताएंगे हम? कौन सा भेद में आएगा? योगी क्या योगरूढ़ या रूढ़? रूढ़ के मतलब क्या होता है? खराब।
ऐसा समझ, रूढ़ के मतलब खराब। जब तक वो कोई चीज में है, जुड़ा हुआ है, तब तक उसका महत्व है, तब तक उसका वैल्यू है। और जहाँ वो अलग हो गया उसका वैल्यू खत्म हो गया। आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में या इकोनॉमिक्स में या तो पॉलिटिकल में पढ़ा होंगे, एक संयुक्त परिवार और एकल परिवार। जब तक संयुक्त परिवार में रहता है तब तक कितना महत्व होता है, कितना ताकत होता है, होता नहीं होता है। लेकिन जो ही एकल परिवार हो गया उसकी ताकत खत्म हो जाती है। भले लगता है लोगों को कि हम भयवश बेघर हो गए, आप टेंशन नहीं है, लेकिन टेंशन वही है जैसे काम। क्या लिखे? काम। अभी जब तक का और ना दोनों जुड़ा हुआ है तब तक ये अर्थ है, सार्थक है क्या नहीं? तो ये सार्थक है, लेकिन हम इसी को तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? का जोड़ ना, दो वर्ड में बदल गया, दो अक्षर में बदल गया क्या नहीं? अब दोनों क्या है? सार्थक है। अब तो वही है रूढ़। वैसे सब जिसको खंड या टुकड़ा करने के बाद क्या होता है, वो निरार्थक हो जाता है, उसे हम लोग रूढ़ कहते हैं। जब तक वह मेल में है तब तक वो क्या है? सार्थक है। तब तक क्या है? वो सार्थक है। अब जहाँ उसको अलग कर दिए वो क्या बन गया? निरार्थक। जैसे अब म और न क्या हो गया? मन। चा और न चाल, ये सब क्या है? सार्थक रूढ़ शब्द। क्या है? सार्थक है, रूढ़ शब्द है ना। जिसको रूढ़ शब्द का परिभाषा समझ में आया आप लोग को? वैसे सब जिसको खंड या टुकड़ा करने के बाद क्या होता है? निरार्थक हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द कहेंगे। कोई दिक्कत है ना? समझ आ रहे ना? तो बस अभी हमने, अब हम लोग चलते हैं यौगिक। यौगिक आप लोग साइंस में भी पढ़ा होगा, पढ़े क्या? द्रव्य के यौगिक, तत्व के यौगिक पढ़े के पढ़े हैं? लेकिन उसमें कुछ अनुपात होता है ना, अनुपात के आधार पर मिलाया जाता है, निश्चित अनुपात में ना। लेकिन यहाँ कोई निश्चित अनुपात नहीं है, हिंदी है आपका, साइंस नहीं है कि हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1 H2 वो है ना, कितना मिलाएंगे तभी जल बन सकता है, अन्यथा जल नहीं बन सकता। तो ये हमारा हिंदी है, इसमें इसको अनुपात को खंड या टुकड़ा करने के बाद भी सार्थक रहता है। दैट मीन्स दो सार्थक शब्दों का संयोग को यौगिक कहते हैं। कोई दिक्कत? दो सार्थक शब्दों के मेल को या योग को यौगिक कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं देता हूँ विद्यालय। क्या दिया मैंने? अब इसको मैं खंड करता हूँ, इसको संधि विच्छेद करता हूँ, ठीक है? तो खंड करता हूँ तो क्या देख रहा हूँ? विद्या जोड़ ठीक है, ये दो शब्द से बना है। क्या दोनों शब्द सार्थक हैं? है? नीरज जी आप थोड़ा सा खड़ा दीजिए। ये आलय का अर्थ क्या होता है? आपने बोला दोनों शब्द सार्थक है, तो ए मंटू साहब, ठीक है? तो आलय शब्द का क्या? आलय के मतलब समझते क्या है? आप बोलिए। सुना अमित जी? और विद्या का मतलब? अरे विद्या मतलब बोलो, हमें क्लास में पढ़ती है। विद्या के मतलब ज्ञान होता है। विद्या का मतलब क्या होता है? ज्ञान। और आलय के मतलब